Good morning, friends. Today we are uh, will learn about the trigonometric ratios, which is basically a topic from class 10th. So, right angle triangle we have been taken, which has been right angle at B. जो right angle triangle है वो angle B पे right angle है, and it has three sides basically AC, AB and BC. तो जो आपकी inclined side होती है जो acute angle बनाती है वो हमेशा hypotenuse रहेगी. उसके बाद एक एल्टीट्यूड रहेगा और एक बेस रहेगा अकॉर्डिंग टू द एंगल्स. तो जो ए बी है इट इज़ अ साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, और जो बी सी है इट्स अ साइड विच इज़ एडजेसेंट टू एंगल ए. So according to the angles, it will be altitude or base. So for right now, for ABC triangle, AB is an altitude and BC is a base. So using this right angle triangle, now we will find some example. Ki basically how can we find some real time examples surrounds us. So let's take an example where we are going to consider how we can see the right angle triangles surrounds us. So let's take an example of a house. There is a house where a child has been sitting, and the child is looking at the sky, and there is a parachute in the sky. So suppose we have a child at the home, and there is a parachute which has been flying in the sky. Now a child sitting at the home is looking at parachute. So right now with the base that child is making 45 degree angle. जो चाइल्ड है अपने घर पर बैठ के वो पैराशूट को देख रहा है, तो बेस के साथ अर्थ के साथ एक एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल. और पैराशूट से लेके अर्थ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा एल्टीट्यूड रहेगा, नीचे बेस रहेगा, और जो चाइल्ड है जो एक इंक्लाइंड एंगल पे बना देख रहा है पैराशूट को, वो एक्यूट एंगल बना रहा है. नाउ यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल्स we will find our trigonometric ratios. Generally, why we have been considered the examples around us, because हमारे पास ऐसे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वेयर वी हैव टू see the situation and we have to draw a right angle triangle. So there are 6 types of trigonometric ratios basically: sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे: साइन, कॉस और टैन. सो बेसिकली वी हैव 2 एक्यूट एंगल्स विद दिस राइट एंगल ट्रायंगल. एंगल ए है और एंगल सी है. ए सी जो है इट इज़ ऑलवेज बीन हाइपोटेनस, बी सी बेस है हमारा, एंड ए बी एल्टीट्यूड है. ये क्यों एल्टीट्यूड है? क्योंकि हम एंगल सी से रिलेटेड विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं. सो एंगल सी को हमने थीटा का नाम दिया है. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू altitude upon hypotenuse. See, तो as you people can see कि साइन एंगल सी दिया है, एंगल सी को मैंने थीटा का नाम दिया है. तो हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस. सो एल्टीट्यूड हमारा ए बी है और हाइपोटेनस हमारा ए सी है. ओके, ना कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस हमारा बी सी है और हाइपोटेनस हमारा ए सी है. सो बी सी अपॉन ए सी. टेन थीटा जनरली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है. तो हम साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ बेसिकली टू ए बी अपॉन ए सी, और कॉस थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे बी सी अपॉन ए सी. So we will solve it. We will get AB upon BC. So AB is an altitude and BC upon base. So ये altitude और base है वो एंगल के रिलेट चेंज हुआ क्योंकि हमने अभी एंगल C लिया है. तो एंगल C
जहाँ पे एंगल होता है वो साइड होती है हमारी बेस, और एंगल सी के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो होती है हमारी हाइट, एल्टीट्यूड. So tan theta is equals to AB upon BC. We got it. Now we'll take some example from the trigonometric from the exercise itself. So suppose in our question we have been given a tan A is equals to 4 upon 3. So tan A, we can see A is always been an acute angle. ठीक है, तो हमको एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें 4 और 3 वैल्यूज है. tan थीटा क्या होता है? एल्टीट्यूड अपॉन बेस. तो हमको एल्टीट्यूड 4 दिया हुआ है और बेस की वैल्यू भी 3 दी हुई है. सो एंगल ए बेसिकली वी विल टेक, so totally we will get the triangle ABC or CBA, whatever you can say. So then according to the questions we have given tan A equals to 4 by 3 and we know that tan A जो होता है वो एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है. तो इसमें एल्टीट्यूड हमारा BC है और बेस जो है हमारा AB है. तो BC हमको क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, 4 के रेशो में दिया हुआ है, और जो बेस है हमको 3 के रेशो में दिया है. नाउ वी हैव टू फाइंड थर्ड साइड, दैट इज वी कॉल्ड हाइपोटेनस. सो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन एनी एग्जाम्पल. सपोज इफ वी हैव गिवन 2 साइड्स, तो हमें थर्ड साइड्स फाइंड करनी ही करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यही काम करना है. सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम the hypotenuse square is equals to altitude square minus plus base square. Again I'm going to say by Pythagoras theorem what is the formula? Hypotenuse square is equals to altitude square plus base square. जो hypotenuse है वो हमारा AC है, so is an AC square. altitude जो है वो हमारा BC है, so it will be a BC square. और जो base है हमारा AB है, that will be AB square. Now we'll put the value of these two sides in Pythagoras theorem. हम ये सारी sides की value जो है वो Pythagoras theorem में put कर देंगे. तो AC square का AC square आ जाएगा. BC जो है हमारी 4 है, 4 square. So it will be a 4 square plus AB जो है हमारी 3 square है. So it will be 16, 4 4 16 plus 3 16 plus 9 आ जाएगा. That is equals to 25. अब जो AC square है उस साइड वो स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो जो 25 है वो स्क्वायर रूट किसका है? 5 का है. सी स्टूडेंट्स, आपको 2 से लेके तो कम से कम 25 की जो स्क्वायर्स है पता होने चाहिए, क्योंकि एंड टाइम पे इट शुड नॉट टेक द टाइम. जैसे 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16. सो यू कैन सी वी हैव एन फाइंड ऑल द 3 साइड्स. सी एंगल जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें मैंने बी को राइट ट्रायंगल है बट मैंने 90 डिग्री नहीं लिखा है, बट यू हैव टू राइट द 90 डिग्री एज वेल. एंगल्स के साइंस बनाने हैं. नाउ tan हमको 4/3 हो गया है. अब हम इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करेंगे. साइन थीटा क्या होता है? इट्स एन एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस. जो एल्टीट्यूड हमारा BC है और हाइपोटेनस हमारा AC है. साइन थीटा क्या है? थीटा मीन्स साइन A होना चाहिए. इट इज़ बाय मिस्टेक आई हैव रिटन थीटा, क्योंकि as per the question it is tan A, it is not tan theta, so we have to write the sin A and cos B, but by mistake I have written here theta. So sin A is equals to 4/5 और हमारा cos A जो है it is based upon hypotenuse, that means 3/5. तो हम लोग को सारे एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू फाइल द ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. तो हमें tan A मिल गया. tan A हमारा गिवन था क्वेश्चन में. अकॉर्डिंग टू tan A वी हैव फाइंड द sin A एंड cos A. sin A की वैल्यू भी निकल गई, cos A की वैल्यू भी निकल गई. अब हमको बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी फाइंड करने हैं. तो बाकी के जो बचे कुचे हैं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, वो cosec है, sec है और cot है. सो इट्स इन अ वेरी सिंपल वे. हमको इसके लिए कोई ज़्यादा फॉर्मूलेस पुट नहीं करने. कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है. सेक जो है कॉसेक साइन का उल्टा होता है. सो कॉसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन A. These 3 trigonometric ratios you have to be keep in mind all the time.
tan sin cos cosec sec cot. सेक जो है होता है वो कॉस का उल्टा होता है एंड कॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेन, ये टेन का उल्टा होता है। बस हम लोग को साइन ए की वैल्यू पुट करनी है। तो साइन ए अगर 4/5 है तो कॉसेक 5/4 हो जाएगा। सेक 1/cos है तो ये 5/3 हो जाएगा। कॉट जो है वो 3/4 हो जाएगा। So in this way we have been find the all trigonometric ratio. So trigonometry is not very tough, it's very interesting and it's very simple. Now we'll consider example 2. Example 2 में क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ACB। हमेशा याद रखना जब ऐसा कुछ ट्रायंगल लिखा हुआ है तो बीच का जो अल्फ़ाबेट होता है, बीच का एंगल, इट इज़ ऑलवेज बीन अ राइट ट्रायंगल। मतलब जो ट्रायंगल ACB है वो एंगल C पे राइट ट्रायंगल है, right angle at C. So let's first make the angle, first make the triangle. तो ये हमने right triangle trigonometric, that means we will have always work on right angles. तो एंगल C पे बाकी की साइड्स को हम नाम दे देंगे ACB। तो ये हमारा ACB है जो right triangle at C है। ओके सो एज पर द क्वेश्चंस हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं, गिवन वैल्यू से ही हमको बाकी की चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी। तो ACB सबसे पहले राइट ट्रायंगल एट C है, उसमें उसके बाद AB की जो वैल्यू है दैट इज़ हाइपोटेनस, ये 29 दी है, और BC जो है वो 21 दी है। मतलब AB इज इक्वल्स टू 29 एंड BC इज इक्वल्स टू 21। तो हमको तीसरी साइड फाइंड करनी है। एज आई सेड, जब भी दो साइड दी है तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तीसरी साइड फाइंड करनी है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगेन, hypotenuse square is equals to altitude square plus base square. So according to Pythagoras theorem हमारा जो AB है वो hypotenuse है, हमारा जो हाइट और एल्टीट्यूड है वो AC है, और हमारा जो बेस है वो B है। तो ये 29 का स्क्वायर हो जाएगा एज पर द AB इज इक्वल्स टू 29। AC जो है हमारा एल्टीट्यूड है, ये हमें फाइंड करना है, और BC की वैल्यू वी विल पुट प्लस 21 स्क्वायर। सो C, अब हमको AC स्क्वायर निकालना है, जो 21 इक्वल्स टू किस साइड इधर चला जाएगा, विच विल बी कन्वर्ट इन द माइनस। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। C, अब 29 और 21 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी का फॉर्मूला भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली कॉल्ड A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसमें जो आपकी वैल्यूज़ है वो कम लेवल पे सॉल्व करनी पड़ेगी। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो A प्लस बी 29 प्लस 21 ले लेते हैं, A इक्वल्स टू 29 है, B इक्वल्स टू 21 है। तो आई थिंक यू स्टूडेंट्स वॉन्ट बी एबल टू सी, आई गेस। तो ये 29 प्लस 21 है, 29 माइनस 21 है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेट मी राइट इन द राइट हैंड साइड। तो 29 प्लस 21, तो AC स्क्वायर जो है हमारा 400 आया है। सो लेट्स स्प्लिट द 400, तो बेसिकली इट बी 2 इंटू 2 टू द 4, और जो 100 आ जाएगा वो 10 10 100। सो 20 इंटू 20 विल बी अ 400। हम इतना भी स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट 20 इंटू 20 भी लिख सकते हैं। सो AC विल बी इक्वल्स टू 400 will be the square root of 20. So this way we have to find the altitude. Now according to the question, what we have to find is, so by Pythagoras theorem हमने सारी साइड्स निकाल लिए हैं, altitude भी निकाल लिया है,
बेस भी निकाल लिया है एंड हाइपोटेनस भी निकाल लिया है. सो जो हमारा हाइपोटेनस है वही बी स्क्वायर है, ए सी हमारा एल्टीट्यूड है ए सी प्लस स्क्वायर प्लस बी सी हमारा बी सी स्क्वायर है. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमको फाइंड करना है एज पर द क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू, cos square theta minus sin square theta. Now as we know the cos theta is equals to base upon hypotenuse. The cos theta plus sin square theta we have to find the value. Now cos theta we know that is a base upon hypotenuse. तो बेस जो है हमारा BC है और hypotenuse हमारा 29 है. तो BC will directly put the value 21 upon 29 स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा में स्क्वायर का साइन है. साइन थीटा हमारा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब AC अपॉन AB 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर. Now what we will do, we will square these quantities. 21 square plus 20 square upon 29 whole square. So 21 का स्क्वायर हमको फाइंड करना पड़ेगा. So let's square the 21. It will be a 441 plus 2 2s are 4, 400. Now we'll have to find the square of 29 as well. तो जो 29 है 29 into 29. As I said कि it's always better to have the squares of from right from 2 to 25 और 30. तो जैसे मैंने 25 तो बोला था, आप 28, 29, 30 तक भी स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हो ताकि हमको टाइम पे इतनी कैलकुलेशंस की ज़रूरत ना पड़े. सो 29 into 29 will be 841. So 441 plus 200 is equals to, okay, 29 to 29 is 841. So when we will add 441 plus 400, it will be 841. So by 841 divided by 841 will be 1. So we have find the value of cos square theta plus sin square theta is equals to 1. Now in the same way we have to find the value of cos square theta minus sin square theta. Cos square theta plus sin square theta की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है. Now we have to find cos square theta. Simply the same way we have to put the value cos theta की वैल्यू और sin theta की वैल्यू as it is हमको पुट करनी है. तो cos theta again based upon hypotenuse 21 by 29 minus 20 square upon 29 square. See, I would like to say कि it is always better to practice these questions by your own self too, because practice and practice